नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक लीगल प्रैक्टिकल सीरीज जो मैंने अपनी चालू करी है उसका एपिसोड नंबर 3 के बारे में आपको मैं जानकारी देने आया हूं। जितने भी हमारे यंग एडवोकेट्स हैं और जितने भी हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने मन में ठान लिया है कि जैसी मेरी लॉ कंप्लीट होगी मैं अपना लिटिगेशन के अंदर प्रैक्टिस करना चाहता हूं, या जो लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो लोग अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके मन में एक डाउट आता है कि यार मेरे सीनियर जो है मुझे इतनी ज्यादा जानकारी देते नहीं है, मुझे कुछ सिखाते नहीं है, मुझे एज ए इंटर्नशिप के तौर पर कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। तो उन सभी लोगों के लिए मैंने ये सीरीज चालू करी है। बट आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप अपना थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिए, ज्यादा अच्छे से दिया करिए। उससे क्या होता है ना, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। फिर मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे मैं एक सीरीज का एक वीडियो तो जरूर अपलोड करूं, एक नई जानकारी के साथ में कोर्ट के प्रोसीजर के अंदर, ताकि आप दिन पे दिन डेली बेसिस के ऊपर एक नई बेहतरीन तरीके से सारे के सारे जो हमारे कोर्ट के प्रोसीजर्स होते हैं, कोर्ट का रोल होता है, पुलिस का रोल होता है, प्रोसिक्यूशन डिफेंस काउंसिल का रोल होता है, एक्यूज पर्सन का रोल होता है, और हमारे जो विटनेसेस का रोल होता है, और अरेस्ट के प्रोविजंस क्या होते हैं, बेल के प्रोविजंस क्या होते हैं, कानूनी रूप से इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होता है, पुलिस की क्या पावर्स हैं वगैरह वगैरह, एडवोकेट्स की क्या पावर है, ये सारी चीजें मैं आपको एक टाइम आएगा मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप लोग मेरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी जो इनिशिएटिव है वो ज्यादा से ज्यादा दिया करिए। कहने का मतलब ये है कि भाई वीडियो को आपको शेयर करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। तो ये सारे एक बेसिक बातें होती हैं। ठीक है, हम मुद्दे को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नई ऐसी बेहतरीन चीज बताऊंगा। मैं आपको शर्त के साथ कह सकता हूं 90% एडवोकेट्स को यह बात नहीं पता होगी। ये मेरा चैलेंज है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां पे। सबसे पहली बात, क्या आपने सिविल केसेस के अंदर जो हमारे सिविल के मुद्दे होते हैं उनमें लिमिटेशन पीरियड का तो नाम सुना होगा? कि लिमिटेशन पीरियड का मतलब कि भाई कोई भी आपको सिविल सूट फाइल करना है ना कोर्ट के अंदर, सिविल का केस दर्ज करना है कोर्ट के अंदर, तो आपको इतने टाइम के अंदर अंदर अपना सिविल कोर्ट के अंदर सिविल केस फाइल करना होगा। अगर वो लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, टाइम पीरियड खत्म हो जाने के बाद अगर आप कोई भी सिविल कोर्ट में केस फाइल करने जा रहे हो तो सिविल कोर्ट आपका केस रिजेक्ट कर देगा, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये कानूनी रूप से भाई प्रथा है। भाई आप सोते रहे हो अपने अधिकारों के लिए, तो ये थोड़ी ना कोर्ट सोता रहेगा। ठीक है, एक सीधी बात है। बहुत छोटा सा एग्जांपल देके मैं खत्म कर रहा हूं कि अगर आपको मैंने कुछ पैसे उधार दिए और आप मेरे पैसे लेके भाग गए, मैं फोन कर रहा हूं भाई मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। सिंपल सी बात है। अब आप मेरे पैसे नहीं लौटा रहे हो, अब इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा? मैं आपके खिलाफ सिविल सूट फाइल करूंगा कि देखो जज साहब ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है, यानी कि मैं आपके खिलाफ रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल करूंगा। सीधी बात है। अब क्या मेरे पास हजारों सालों का टाइम होगा कि जब मन करेगा मैं सूट डालने आ जाऊंगा? नहीं, कानून के अंदर यह लिखा हुआ है हमारे लिमिटेशन एक्ट 1963 में कि अगर कोई रिकवरी ऑफ मनी का सूट होता है वो 3 साल के अंदर अंदर फाइल करना होता है। सीधी बात। लेकिन ये ट्विस्ट की बात एक मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्रिमिनल केसेस के अंदर भी ऐसा होता है क्या? क्रिमिनल केसेस में कोई ऐसा लिमिटेशन पीरियड होता है कि कहीं पे कोई अपराध हुआ है, उस अपराध के लिए मुझे एफआईआर दर्ज करनी है, मुझे मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कंप्लेंट करनी है, या मुझे मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है ताकि मैजिस्ट्रेट जो है सुओ मोटो मेरे मुद्दे को ले ले और मुझे इंसाफ दिलाएं? तो क्या मेरे को लिमिटेशन पीरियड कोई फॉलो करना पड़ता है हमारे क्रिमिनल केसेस के अंदर? कितने लोगों को यह बात पता है? अभी के अभी वीडियो को पॉज करके मुझे बताइएगा। नहीं पता तो मैं आपको पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन ये दे देता हूं। 90% एडवोकेट्स को यह बात पता ही नहीं होती है। एडवोकेट्स जो है अपना कोर्ट के अंदर प्रोसीड होते हैं, फिर एट द एंड जब मैजिस्ट्रेट को एक्चुअल में लिमिटेशन पीरियड के बारे में क्रिमिनल केसेस में पता लगता है ना, मैजिस्ट्रेट साहब जो है आपके केस को रिजेक्ट कर देते हैं, आपको केस को डिसमिस कर देते हैं। रीजन क्या होता है? यही रीजन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं लिमिटेशन पीरियड का हमारे क्रिमिनल केसेस के अंदर। बहुत लोगों को नहीं पता। एक छोटी सी बात, हमारा सेक्शन नंबर 468 ऑफ द सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जो बहुत सारे लोग मतलब सारे के सारे लॉ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन इतना थॉरोली यार कोई समझता ही नहीं है इन चीजों को। तो 468 हमारा सीआरपीसी का बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिमिटेशन पीरियड इन क्रिमिनल केसेस के बारे में बात करता है। यही हमारे को ध्यान देना है। बट इसका मतलब क्या है कि यहां पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कॉमन सेंस से समझिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति ने यानी कि एक्स नाम के व्यक्ति ने कोई एक ऐसा अपराध करा जिसके लिए उसको फाइन की सजा लग सकती है, ठीक है, उसको केवल फाइन भरना पड़ेगा। सीधी बात हो गई। अब उस अपराधी के लिए मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है, ठीक है। अब मैं जब कंप्लेंट फाइल करूंगा तो मैं कितने टाइम पीरियड के अंदर उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करूंगा कि अगर उसके खिलाफ केस दर्ज होगा तो जज साहब उसको जो है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसके ऊपर फाइन लगा के उसको पनिशेबल बनाएगी, ठीक है। तो मेरे को कितने टाइम के अंदर लिमिटेशन पीरियड है? क्या 10 सालों का है मेरे पे? नहीं।
ऐसे पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए मेरे पास, यानी कि मैं अगर कंप्लेनेंट हूं, मैं जो है एग्रीव्ड पर्सन हूं, या मैं जो है विक्टिम हूं, मेरे ऊपर अपराध हुआ है और सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा अपराध करा है जहां पे उसको सजा फाइन की लग सकती है, तो मैं जो है जाके केस फाइल करूंगा उस व्यक्ति के खिलाफ, यानी एक्यूज पर्सन के खिलाफ। कितने टाइम में? 6 महीने में। याद रखिएगा 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड यहां पे 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड होता है, 468 में बता रखा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लेते कोई ऐसा अपराध है जहां पे जो सजा है वो बढ़, मतलब उसको अब जेल जाना पड़ेगा। कितने टाइम के लिए जेल जाना पड़ेगा? 1 साल के लिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति ने ऐसा अपराध कोई करता है जहां पे उसको सजा जो है, जज साहब उसको सजा सुनाएंगे कितनी? 1 साल की जेल के लिए, और फाइन भी हो सकता है वो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मेन फोकस फाइन वाली बात तो मैंने आपको बता दी 6 महीने। बट अगर उसको जेल जाना पड़ सकता है 1 साल के लिए, तो ऐसे केस के अंदर मैं अगर विक्टिम हूं, मैं अगर एग्रीव्ड पार्टी हूं, मैं अगर कंप्लेनेंट हूं, मैं अगर इंफॉर्मेंट हूं, तो मेरे को जो है कितने टाइम पीरियड के अंदर उसके खिलाफ केस दर्ज कराना पड़ेगा। केस दर्ज कराने के लिए हो सकता है कि मेरे को एफआईआर करानी पड़े, हो सकता है कि अगर मेरे को जो है डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करनी पड़े अंडर सेक्शन नंबर 156 क्लॉज नंबर 3 और एफआईआर 154 के अंदर, या सो मोटो मेरे को देना पड़े। ठीक है, तो कितने टाइम पीरियड के लिए मैं केस दर्ज कराने जाऊंगा? 1 साल के अंदर अंदर। याद रखिएगा कि कोई भी अपराधी को अगर कोई ऐसा अपराध करता है जहां पे उसको 1 साल की सजा लग सकती है, तो मैं अगर विक्टिम हूं तो मेरे को जो है केस दर्ज कराना पड़ेगा 1 साल के अंदर अंदर। जैसे 1 साल 1 दिन हो गया, सॉरी, मैं उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता, वो अपने मौज मार सकता है, मतलब उसके खिलाफ अब कोई वो केस दर्ज नहीं होगा, यानी कि वो अब एक्यूज की नजर से नहीं देखा जाएगा। सीधी बात, जैसे आप जाओगे एज एन एडवोकेट अपने क्लाइंट को बिहाफ पे, कोर्ट आपका केस डिसमिस कर देगा ड्यू टू द एक्सपायरिंग ऑफ द लिमिटेशन पीरियड। बात खत्म। अब एक और बात करते हैं कि अगर कोई भी ऐसा अपराधी ने करा है जहां पे उसको सजा जो है 1 साल से तो ज्यादा मिल सकती है और 3 साल से कम हो सकती है। समझ में आ गई आपको बात? 1 साल से ज्यादा, अब 1 साल 1 दिन, 2 साल की सजा लग सकती है, 2.5 साल की सजा लग सकती है, यानी कि 3 साल तक भी सजा उसको मैजिस्ट्रेट साहब या जज साहब उसको सुना सकते हैं। लेकिन 3 साल 1 दिन नहीं होगा, 3 साल से ज्यादा सजा ना हो, 1 साल से ज्यादा, 3 साल से कम, तो बीच का जो हमारा टाइम पीरियड है, अगर कोई भी अपराधी ऐसा अपराध करता है तो उस केस के अंदर मैं अगर विक्टिम हूं, मैं अगर कंप्लेनेंट हूं, या मैं अगर इंफॉर्मेंट हूं, या मैं अगर एग्रीव्ड पर्सन हूं, तो ऐसे केस में मेरे को कहां पे कितने टाइम के अंदर अंदर जज साहब के पास या पुलिस के पास या जज साहब को इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी, जाकि जज साहब जो है मेरे पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर सुओ मोटो ले ले। कितने टाइम के अंदर अंदर जाऊंगा? 3 साल के अंदर अंदर। क्लियर हो गया? तो अगर मेरे को 3 साल के अंदर अंदर यहां पे जो है जज साहब के पास अपना या एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। अगर मैं 3 साल 1 दिन, यानी कि 3 साल खत्म हो जाने के बाद अगर मैं कंप्लेंट दर्ज कराने जाता हूं, तो सॉरी, मेरे को जो है इंसाफ नहीं मिलेगा। मतलब इंसाफ नहीं मिलेगा कहने का मतलब कोई नेगेटिव सेंस नहीं है। सीधी बात ये होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कानून सो रहा है। कानून तो आपके लिए दरवाजे खोल के बैठा हुआ था, भाई आप ही नहीं आए टाइम पे, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि जब तुम्हारा मन करेगा मुंह उठा के आ जाओगे अपनी कंप्लेंट लेके। सॉरी, तो 3 साल का यहां पे टाइम पीरियड होता है। अब एक फाइनल बात आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने फाइन बता दिया, फाइन के अपराध बता दिया, 1 साल की सजा, 1 साल से कम अंदर अंदर सजा का बता दिया, 1 साल से ज्यादा और 3 साल से कम कम का बता दिया। सर एक बात बताओ, एक ऐसी भी बात बताओ कि इतने सारे अपराध हैं जहां पे अपराधी जो है अपराध करते हैं, जहां पे उनको सजा मिल सकती है 3 साल से ज्यादा और डेथ सेंटेंस, मतलब फांसी की सजा मिल सकती है, उम्र कैद मिल सकती है, 10 सालों तक की जेल हो सकती है, 7 सालों तक की जेल हो सकती है, या फिर 3 सालों से ज्यादा जेल हो सकती है। तो सर ऐसे केसेस के अंदर जो है आप मुझे बताइए, क्या कोई लिमिटेशन पीरियड होता है? 468 हमारा सीआरपीसी का एप्लीकेबल होता है। मैं क्लियर शब्दों में बोलूंगा, ऐसे केसेस में हमारा 468 सेक्शन सीआरपीसी का एप्लीकेबल नहीं होता। सिर्फ उन अपराधों के लिए जहां पे अपराधी को 7 साल से ज्यादा सजा मिल सकती है, वहां पे कोई लिमिटेशन पीरियड होता नहीं है। कोई मर्डर कर दिया किसी व्यक्ति ने, एक्स नाम के व्यक्ति ने वाई नाम का व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ऐसे केस के अंदर जो वाई नाम का व्यक्ति है जो मरा है, उसके घर वाले को लगता है कि भाई 10 सालों के बाद एफआईआर दर्ज कराएं, 2 सालों के बाद एफआईआर दर्ज कराएं, 5 सालों के बाद एफआईआर दर्ज कराएं, तो उनका केस क्या लिया जा सकता है, उनको इंसाफ दिलाया जा सकता है? भाई बिल्कुल दिलाया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 468 उन पर्टिकुलर केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की जानकारी जो मैंने प्रोवाइड कराई है बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको अगर वीडियो कैसी लगी है, आपको मेरी डिटेल इंफॉर्मेशन कैसी लगी है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको ऊपर पूरा भरोसा करके ये फेथ रखता हूं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।